हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और साथ ही आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10 से हैं एंड 2022-23 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में साइंस में चैप्टर वाइज मार्क्स के वेटेज को लेकर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th में जो आप लोगों का एग्जाम आने वाला है 2023 में, उसमें 1 मार्क्स कितने आएंगे किस चैप्टर से, 2 मार्क्स कितने आएंगे, 3 मार्क्स कितने आएंगे, 4 मार्क्स कितने आएंगे, 5 मार्क्स कितने आएंगे। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो किस किस टॉपिक से आ सकते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस टॉपिक से आ सकते हैं, जो क्वेश्चन केस बेस होंगे वो किस टॉपिक से या किस चैप्टर से आएंगे। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए और जितने भी आप लोगों को की पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अपने पास आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन की बात करें बेटा, तो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे और ये तीनों क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सेकेंडली, अगर हम लोग बात करें 2 मार्क्स के, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन से नहीं आएगा। एक क्वेश्चन यहां पर 3 मार्क्स का आएगा और जो टोटल वेटेज जो चैप्टर का रहेगा दैट विल बी 6 मार्क्स। अब बात करते हैं कि जो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये कहां से आएगा। भाई देखो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बैलेंसिंग को लेकर आ सकता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को लेकर भी आ सकता है। मेनली जो 2 टॉपिक है यहां पर, बैलेंसिंग एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो यहां से आप लोगों के पास पूरे चांसेस रहेंगे, इसलिए आप लोगों को टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। सेकेंडली, अगर हम लोग बात करें यहां पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी एक बड़े क्वेश्चन को दे दे और उसमें अलग अलग 3 अलग अलग पार्ट पूछ ले, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों से जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है विद डायग्राम आप लोगों से एक्सप्लेन करा ले, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां से आप लोगों के पास बन जाएंगे। साथ ही कई बार क्वेश्चंस आते हैं केमिकल रिएक्शंस लिखवा लेते हैं, तो यहां भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। तो सबसे ज्यादा आप लोगों को फोकस करना है केमिकल रिएक्शंस पर। जितनी भी इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है वो हम लोग आप लोगों को अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सभी इक्वेशंस को आप लोगों को लिखकर देखना है। तो भी टोटल मार्क्स रहेंगे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन से 6। अब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यहां से 3 क्वेश्चंस आएंगे और तीनों मल्टीपल चॉइस होंगे और टोटल वेटेज जो चैप्टर का रहने वाला है दैट विल बी ओनली 3। अब यहां पर आप लोगों को क्या पढ़ना है भाई, आप लोगों को यहां पर ध्यान देना है जैसे कि वीक एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, सोर्सेज ऑफ एसिड्स के बारे में पढ़ना है, कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके नेम्स के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा रिएक्शंस पे भी ध्यान देना है। मतलब जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स इस चैप्टर से बनते हैं उन पे ध्यान देना है। तो यहां से जो टोटल मार्क्स रहेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से दैट विल बी 3। तो यहां से आप लोगों के पास 3 मार्क्स का पेपर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से आएगा। नेक्स्ट वन, अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 3, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर जो वेटेज है बेटा वो मैक्सिमम है, दैट इज मेटल नॉन मेटल से 10 मार्क्स का पेपर आने वाला है, जिसमें एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, एक आपके पास 2 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, एक 3 मार्क्स क्वेश्चन आएगा और एक 4 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। एक बात ध्यान रखना, ये जो बेटा 4 मार्क्स क्वेश्चन है ये केस बेस क्वेश्चन होगा, मतलब यहां पर एक केस स्टडी आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्लियर बात है। तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आती है कि भाई मेटल नॉन मेटल को आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और इसमें जितनी भी केस स्टडीज आप लोगों के पास सैंपल पेपर में है, बुक में है, दैट्स इज आप सब केस स्टडीज को क्या करेंगे, सोल्व करके देखेंगे, क्योंकि केस स्टडी का क्वेश्चन ना तो आप लोगों को केमिकल इक्वेशन से मिलेगा और ना ही आप लोगों को एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो ये मिलने वाला है आप लोगों को मेटल नॉन मेटल से। तो जो टोटल वेटेज इस चैप्टर का रहेगा दैट विल बी 10 मार्क्स, जिसमें आप लोगों को बताया गया कि 1 मार्क्स एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स एक आएगा, 3 मार्क्स एक आएगा और एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो कार्बन कंपाउंड का
एक क्वेश्चन आएगा आपके पास 1 मार्क्स और एक क्वेश्चन आएगा आपके पास 5 मार्क्स। तो टोटल जो वेटेज चैप्टर का रहने वाला है दैट इज 6 मार्क्स। अब यहां से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे? अब देखो भाई, सबसे पहली बात तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें यहां पर डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन, इन तीनों से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहेंगे। ये जो क्वेश्चन यहां पे लिखा है ना 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आप लोगों के डायमंड, ग्रेफाइट या फिर फुलरिन पर बेस्ड आ सकता है, जिसमें आप लोगों से इनके स्ट्रक्चर, इनके यूजेस और भाई इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये था हम लोग का चैप्टर नंबर 4। अब चलते हैं बेटा चैप्टर नंबर 5, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर से आप लोगों के यहां कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर 2022-23 के लिए सिलेबस से आउट है, ये डिलीटेड है चैप्टर। नेक्स्ट वन हम चलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो ये बेटा बायोलॉजी का आपका पहला चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो वेटेज भी इस चैप्टर का 9 है, काफी लेंथी चैप्टर है, बहुत सारी चीजें इसमें आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। अब देखो इसमें आपके 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे बेटा, आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। इसमें कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन या फिर 5 मार्क्स क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है बेटा। अब देखो ये जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये बेटा न्यूट्रिशन पर बेस्ड भी आ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन पर बेस्ड भी आ सकता है, एक्सक्रीशन पर बेस्ड भी आ सकता है, डाइजेशन पर बेस्ड भी आ सकता है। तो यहां पर तो देखो सीधी सी बात है, लाइफ प्रोसेस आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें सेकंड वन, दैट इज 2 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो बेटा 2 मार्क्स में आप लोगों से एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स या फिर एक्सक्रीशन इन एनिमल्स भी पूछा जा सकता है। तो नो डाउट यहां से एक 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में एक बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, जिसमें आपने ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर बात है। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें बेटा 7 चैप्टर की, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, बट वेटेज बहुत कम है चैप्टर का। चैप्टर से केवल 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आप लोगों का एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा और एक आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। और भाई मल्टीपल चॉइस के लिए मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं, सभी ग्लैंड्स की लोकेशन, सभी ग्लैंड्स के फंक्शंस आप लोगों को टिप्स पे याद होने चाहिए। साथ ही जो आपकी फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन है, रिफ्लेक्स आर्क है, रिफ्लेक्स एक्शन है, ये आपका 2 मार्क्स में आ सकता है। रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग में डिफरेंस भी आ सकता है 2 मार्क्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। क्लियर बात है। और साथ ही आप लोगों को इसमें एक चीज और पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिक मूवमेंट, वहां से बेस्ड भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अभी चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8 पर, दैट इज हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब इस चैप्टर से अगर हम लोग देखें तो बेटा केवल 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस होगा और सेकंड क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। देखो जितने भी क्वेश्चन ये आप लोग के 5 मार्क्स के होते हैं ना, इसमें मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं कि एक बड़ा क्वेश्चन आता है जिसमें कुछ पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस के, और वो आप लोगों को सोल्व करने होते हैं। अब यहां से ये बात तो क्लियर हो गई भाई कि एक 1 मार्क्स आएगा, एक 5 मार्क्स आएगा, और टोटल जो वेटेज चैप्टर का रहने वाला है दैट विल बी 6 मार्क्स। तो भाई हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, वो पहला टॉपिक है दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, यहां से आ सकता है। पॉलिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आप लोगों का जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल एंड फीमेल, ये दोनों आप लोगों को डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई। तो भाई यहां से जो टोटल वेटेज रहने वाला है दैट विल बी 6 मार्क्स। अगर हम लोग बात करें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की, तो भाई हेरिडिटी इवोल्यूशन में 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। एक आपका 4 मार्क्स क्वेश्चन होगा, और बेटा ये जो 4 मार्क्स क्वेश्चन होगा दैट विल बी केस बेस्ड क्वेश्चन, और जो टोटल वेटेज चैप्टर का रहेगा दैट विल बी 7 मार्क्स। तो यहां से हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से समझ में आता है कि एक हमारे 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं और एक हमारा आएगा केस बेस्ड क्वेश्चन। तो भाई हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में ये जो 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ये कहां से आएंगे? देखो बेटा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस है, जैसे कि जीन्स,
क्रोमोसोम्स, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बात आती है ये केस बेस्ड क्वेश्चन कहां से आएगा। देखो बेटा, केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताता हूं, मेंडेल के दोनों एक्सपेरिमेंट, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, दोनों को बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। तो अगर आप लोगों को मेंडेल के एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आ रहे हैं तो मेंडेल के एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोगों ने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, आप लोग वहां से मेंडेल के एक्सपेरिमेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां से नो डाउट केस बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। अब बात करते हैं हम लोग लाइट चैप्टर की। ये आप लोग का फिजिक्स का चैप्टर है जिसका पूरा नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर हम लोग इसके वेटेज की बात करें तो मैक्सिमम वेटेज कैरी करता है, फिर से 10 मार्क्स का पेपर आएगा। अगर हम लोग बात करें तो यहां से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और भाई एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, मतलब ये केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई, समझ में आता है कि 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो क्लियर है ये बात कि 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल यहां से आएगा। ठीक है, तो लाइट चैप्टर से एक तो न्यूमेरिकल समझ में आ गया कि एक न्यूमेरिकल आएगा। अब भाई जो दूसरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें क्या आएगा बेटा, उसमें जो रे डायग्राम्स हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं आप लोगों को, साथ में जो रिफ्लेक्शन के टाइप हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड द स्मूथ रिफ्लेक्शन, इनको अच्छे से पढ़ना है। और जितने भी मिरर्स एंड लेंस के छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं उनको भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में फिर से ऐसा हो सकता है कि कोई 3 मार्क्स क्वेश्चन आए, उसके 3 पार्ट हों और 1-1 मार्क्स में पूछे जाएं। तो ये बात समझ में आ गई, मैक्सिमम मार्क्स कैरी करता है लाइट चैप्टर। नेक्स्ट वन, अगर हम लोग बात करें ह्यूमन आई, चैप्टर इंपॉर्टेंट है बट केवल 2 मार्क्स कैरी करता है। एक ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा और जिसमें आप लोग 2 मार्क्स कैरी करेंगे। अब ये जो ह्यूमन आई चैप्टर है, इसमें आप लोगों को ध्यान से सुनो क्या क्या पढ़ना है भाई। जितने भी आप लोगों के पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को लेकर, स्कैटरिंग को लेकर, ये जो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को दिए गए हैं, ठीक है, इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। बात समझ में आती है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आप लोगों को 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने वाले हैं और साथ ही एक 5 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा। टोटल वेटेज रहने वाला है 7 मार्क्स। तो बेटा एक बात देखो, यहां से 2 तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मैं आपको एक क्वेश्चन के बारे में तो बता सकता हूं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा यूनिट को लेकर आने के चांसेस पूरे रहेंगे जहां आपसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ऐसा यूनिट पूछी जा सकती है। और रही बात इस 5 मार्क्स क्वेश्चन की, तो यहां मैं फिर से यही कहूंगा, यहां पर आप लोगों से पार्टीशन में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। मतलब एक बड़ा क्वेश्चन होगा और उसके कुछ पार्टीशन होंगे, देन आप लोगों को सारे पार्टीशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर हम लोग बात करें तो यहां से 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं और साथ ही एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आएगा। अगर हम लोग बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो यहां पर जितने भी आप लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और साथ में आप लोगों के पास जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है। इस पर बेस्ड आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। और बात करते हैं 3 मार्क्स की। अगर हम लोग बात करें 3 मार्क्स की, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो 3 मार्क्स में आ सकता है, और वो क्वेश्चन है फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नोट कर लेना इसको, फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है 3 मार्क्स में और इसके पूरे चांसेस रहेंगे। और टोटल वेटेज जो चैप्टर का रहेगा दैट विल बी 6 मार्क्स। तो अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी बेटा चैप्टर आप लोगों का डिलीटेड है, इससे कुछ भी पेपर में आने वाला नहीं है। इसके बाद हम लोगों के पास है चैप्टर नंबर 15, दैट इज आर एनवायरमेंट। तो आर एनवायरमेंट से आप लोगों को 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 मार्क्स होगा और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स होगा। तो देखो ये जो आर एनवायरमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, इसमें एक क्वेश्चन जनरल आता है, मतलब जनरली कुछ भी पूछ लेते हैं भाई एनवायरमेंट को क्लीन रखने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम लोगों को लेने पड़ेंगे। तो जनरली मतलब एक क्वेश्चन आ जाएगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों से भाई देखो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं बता देता हूं आप लोगों को आर एनवायरमेंट में। एक तो ये जो 10% लो है, एनर्जी फ्लो का डायग्राम,
ये सब चीजें पूछी जा सकती है। पूछ लेंगे पिरामिड जो होता है एनर्जी का वो इन्वर्टेड होता है, इरेक्ट होता है, तो भी इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए आएगा डिटेल में। तो अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग के पास है 16, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेटा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कंप्लीटली चैप्टर जो है आपका डिलीटेड रहेगा। तो स्टूडेंट यहां से एक चीज और देख लीजिएगा आप लोग, जो आप लोग के टोटल 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे दैट विल बी 20, टोटल 2 मार्क्स होंगे 6, टोटल 3 मार्क्स क्वेश्चन होंगे 7, केस बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास 3 होंगे और 5 मार्क्स क्वेश्चन आपके पास 3 होंगे। और जो टोटल इनका वेटेज बैठेगा, टोटल जो मार्क्स होंगे, तो भाई टोटल मार्क्स होंगे आपके 80। क्लियर बात है स्टूडेंट्स? आई होप कि आप लोगों को ये जो पूरा वेटेज सिस्टम है ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम लोग मैथ्स के चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में वीडियो अपलोड करें तो वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो नाउ स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।